नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026808 808 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। सवाल क्या कहता है, देखो मुझे 7 से 392 बनाना है। अब 392 343 क्या होता है, 7 का क्यूब, उसके आसपास का नंबर है। तो 392 और ये 343 के आसपास का नंबर है। तो यहाँ कितना है रिमाइंडर 49 और ये क्या है 7 का स्क्वायर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 392 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर का क्या है एडिशन है यहाँ पर। तो सेम वे मुझे 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर, दोनों का अगर मैं सम करूं तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एनालॉजी का सवाल है, जोरदार सवाल है। देखो अगर मुझे 7 से 9 बनाना है, सबसे पहले दिमाग में आया -2 कर दो, यहाँ -4 कर दो, कोई रिलेशन नहीं। सेकंड 9 क्या है, 9 को मैं तोड़ता हूँ 8 + 1 में, और 8 क्या है 2 का क्यूब, और फिर आगे +1 किया तो नंबर कितना बना मेरा 9। तो यहाँ क्या दे रखा है, जो 7 है इसको 2 + 5 लिखा, उसके बाद आगे का आपने देखा है जो बेस है 2, इसका क्यूब करके क्या कर दिया +1। सेम वे 6 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 1 + 5 में करूंगा, यहाँ भी +5 यहाँ भी +5। अब ये जो 1 है इसका क्यूब +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। तो अगर 8 है, 8 को मैं क्या करूंगा 3 + 5, और यहाँ 3 का क्यूब +1 करूंगा तो नंबर कितना बनेगा मेरा 28। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। ऊंट, बैल, घोड़ा, ये सारे के सारे क्या है अरबी वर्ड्स है, शाकाहारी है, और ये क्या है बिल्ली कार्निवोर। ऑप्शन ए क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। टाइटेनियम और सोडियम ये सॉलिड मेटल है, मरकरी लिक्विड मेटल है, और ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो ब्रोमीन को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज है, लेटर सीरीज। देखो यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, और यहाँ +2 है। तो एक ऐसा ही मुझे कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें दोनों लेटर्स के बीच गैप हो। तो यहाँ +3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +3 है, और यहाँ +2 है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है। देखो मुझे 9.5 से 11.5 बनाना हो, तो या तो पहला तरीका है +2 कर दो, और अगर मैं यहाँ आगे की तरफ जाऊं तो आगे क्या करना पड़ेगा मुझे 9.5 ऐड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस की सीरीज नहीं बैठ रही है, तो मैंने क्या किया ×1 किया और +2 किया। सेकेंड अगर मैं यहाँ हूं तो यहाँ क्या किया ×2 और -2 किया। फिर आगे मैं जाऊं तो ×3 और +2 किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ×1 +2, ×2 -2, ×3 +2, ×4 -2। ये ऑल्टरनेट चल रहे हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ ×4 होना है और यहाँ ×5। तो ×5 माइनस के प्लस के बाद माइनस, और यहाँ अगेन क्या होना है +2 होना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी उसकी बात करते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोर्ड मास का सवाल है।
और चेंज करना है इनको, जो साइंस दे रखे हैं। यहाँ प्लस होना है, माइनस की जगह गुणा का निशान, प्लस की जगह डिवीजन का है, और डिवीजन की जगह माइनस का निशान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको चेक करते हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 6 + 10 - 1 करेंगे तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन बोर्ड मास का सवाल, 1 बाई 1 चलते हैं। यहाँ इक्वल है, उसके बाद गुणा का निशान, यहाँ डिवीजन है और यहाँ माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनको शॉर्ट आउट करूं तो ये कितना 5 और 7 5 जा 35, और 35 - 51 करें तो ये बैठने वाला नहीं है यहाँ समीकरण। नेक्स्ट की तरफ चले, यहाँ डिवीजन फिर माइनस, तो 8 में 7 का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट यहाँ गुणा का निशान, माइनस डिवीजन और यहाँ इक्वल का, तो ये वैल्यू कितनी आई 5, और ये कितना आया 56, -5 करेंगे तो वैल्यू कितना आया 51। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। दे रखा है एक कमरा जिसमें फूल सजाए गए हैं, सुंदर दिखता है। कमरे में फूल सजाए इसलिए कमरा क्या दिखा सुंदर। तो कंक्लूजन है फूल कमरे की सुंदरता बढ़ाते हैं। बिल्कुल लॉजिकल चीज है। बिना फूलों के कमरा गंदा दिखाई देता है, इसको हम क्या कर देंगे गलत। तो सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। सवाल अच्छा है, देखो क्या दे रखा है। यूजुअली हम क्या करते हैं, आमने सामने के जो नंबर्स है इन्हीं का पेयर बना के चलते हैं। और सवाल करने के 5 तरीके। पहला तरीका जोड़ना, 56 और 8 को जोड़ा, 15 और 22 को जोड़ा, फिर इससे मुझे 41 बनाना है। दूसरा तरीका गुणा करना, भाग करना, माइनस करना और स्क्वायर क्यूब की तरफ जाना। अब वो पांचों ही तरीके नहीं लग रहे। उसके बाद हम पेयर किसका बनाते हैं, आसपास वाले नंबर का। तो यहाँ 2 पेयर बनाए इनका। यहाँ सम कितना आ रहा है 71 और यहाँ सम आ रहा है 30, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 41। यही तरीका यहाँ है, दोनों का सम करना और उसके बाद डिफरेंस लेना। यहाँ दोनों का सम करें तो 45 है, और यहाँ सम करें तो 20, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 25। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एक शब्द दे रखा है और उसके अक्षरों से कौन सा शब्द बनेगा ये हमसे पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की बात करें तो ऊपर ओ नहीं है तो पहला नहीं बनना है। सेकंड है मेटल, तो METEL बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो यहाँ क्या किया है, T से -2 एंड +2, -2 पे R आता है और +2 पे क्या आता है V। अगेन O से -2 एंड +2 M एंड Q। सिंपल सा लॉजिक है। तो मेरे से पूछा है जो नेक्स्ट है माइंड, इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ इससे -2 करना, फिर +2 करना, अगेन -2 करना और +2 करना, फिर -2 एंड +2, -2 एंड +2। तो दे रखा है KOGKLPBF। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सवाल ठीक है, देखो क्या कर रखा है इसने, फर्स्ट और लास्ट लेटर की पोजीशन का सम और फिर सेकंड और थर्ड लेटर है उसकी पोजीशन का सम कर रखा है। ये देखो 7 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे, तो 12 और 7 कितना हो गया 19। तो मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ये 12 और ये 5, 12 और 5 कितना 17, दो जगह दे रखा है। फिर ये 22, सॉरी ये 15 है और ये 22 है, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है
कि 4 के अपोजिट क्या होगा। मल्टीपल डाइस में सबसे पहले हमें गोल्डन रूल को काम में लेना है, और गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो 4 के अपोजिट 5 और 6 नहीं होगा, तो 6 को मैं हटा देता हूँ। 4 के अपोजिट 6 और 3 नहीं होगा, तो 3 को हटा दिया। 4 के अपोजिट 2 और 3 नहीं होगा, तो 2 को भी हटाया, तो बचा कौन, 1। तो ऑप्शन 4 मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनकम्प्लीट फिगर है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो ये सारे चारों स्ट्रक्चर सेम है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रक्चर देखता हूँ कि ये कहाँ अवेलेबल है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। उसके बाद ये प्लेन फिगर दे रखा है, एकदम सिंपल सा फिगर, जो ऑप्शन थर्ड के अंदर अवेलेबल है। गॉट इट। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है। जब ये आकृति नीचे की तरफ आएगी तो ये स्ट्रक्चर जो ऊपर है, ये जो लाइन, ये किधर आएगी, डाउनवर्ड। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा भी ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर, वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है और यहाँ बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। देखो, स्पैरो, मैन, नो वन। स्पैरो और चिल्ड्रन, नो वन। ये चिल्ड्रन तो किसके, इंसानों के, इनके तो चूजे होते हैं। मैन, मैन एडल्ट को कहते हैं, और चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वन। तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो हिस्सों में बांटता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्री है, ऊपर और नीचे की फोटो एक जैसी है। इस बिंदु से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं काउंटिंग करूं, 1, 2 एंड 3, यहाँ से कितने बने, 3 ट्राइंगल बने। यहाँ से बनेंगे 2 ट्राइंगल और यहाँ से बनेगा 1। तो एक तरफ 6 और दूसरी तरफ भी 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब कंबाइन करने पे 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आप देखिए, यहाँ से लेफ्ट में पहला ट्राइंगल, राइट में दूसरा और ये तीसरा। तो +3 किया तो टोटल कितने हो गए, 15। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है। नंबर आसपास है तो डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस 2 का है, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का और फिर 13 का। अभी नंबर्स में हम रिलेशन बना के चले तो यहाँ रिलेशन देखो क्या दे रखा है, इन दोनों का सम 5 है और इन दोनों का सम 8 है, इन दोनों का सम 13 है और इन दोनों का सम कितना है, 21। तो यहाँ अगर मैं 21 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर बनेगा 54। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 5 वर्ड्स हैं, इनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। अध्ययन, परीक्षा, काम, आय और नियुक्ति। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद क्या देना पड़ेगा, परीक्षा। परीक्षा देने पे क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो क्या करेंगे, काम, और काम करने से क्या मिलेगी, इनकम। तो 1 3 5 2 4, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। तीनों डायग्राम्स को कंपेयर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सर्कल को लेता हूँ। ये देखो, एक स्टेप +1, फिर +1 और फिर +1। तो यहाँ पर सर्कल आना है, तो यहाँ दे रखा है, ये गलत है, यहाँ दे रखा है और ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट। फिर ट्राइंगल को लेता हूँ मैं। ट्राइंगल देखो रोटेट हो रहा है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आना है। तो इस तरफ ट्राइंगल आएगा ऊपर की तरफ, तो ट्राइंगल ऊपर की तरफ ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। दे रखा है, सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी पत्नी है बी की। आगे दे रखा है, ई इज द सन ऑफ सी। ई सी का बेटा है। ए बी का भाई है। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, ए।
और ए डी का पिता है, ए पिता है डी का, तो डी हो गई इसकी संतान जिसका जेंडर नहीं आएगा। फिर ई का डी के साथ, किसके साथ पूछा है, डी के साथ, तो डी कॉल करेगा किसको, ई को, तो ये इसको क्या कहेगा, कजिन। हमारी बात हुई हमेशा ऑप्शन हमें इंग्लिश वाला उठाना है ब्लड रिलेशन में, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कुत्तों के 4 पैर होते हैं और मेज के 4 पैर होते हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड्रूपेड, ठीक है। अब मेज कुत्ते हैं, तो मेज कुत्ते ये क्या हो जाएगा गलत, 4 पांव होने का मतलब ये नहीं कि मेज कुत्ते हो गए या कुत्ते मेज हो गए, तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है यहाँ पर गलत, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है, सेकेंड लास्ट सवाल है। पी बिंदु से शुरू करके सचिन 20 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है, ये बिंदु पी और साउथ की तरफ गया कितना 20, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट का मतलब हमने सीखा है एंटी क्लॉकवाइज, और 30 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 30, अब वह फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 20 चलता है, मतलब सेम हाइट के ऊपर आ जाएगा, पुनः लेफ्ट मुड़ता है और 40 चलता है, तो ये तो है 30 और आगे कितना है 10, तथा बिंदु क्यू पर पहुंचता, बिंदु पी से क्यू कितना दूर है 10 मीटर दूर है, तथा किस दिशा में है, तो ये वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, पी के रेस्पेक्ट में किधर है वेस्ट, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक परिवार में दादी है, पिता माता, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां, और हर पुत्र के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूछा है कितनी महिलाएं, तो सबसे ऊपर कौन है दादी, ये दादी, फिर पिता और माता, ये पिता और ये माता, फिर इनके हो गए कितने 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, तो 1 पुत्र 2 3 और 4 और ये पत्नियां उनकी। फिर पूछा है हर पुत्र के एक बेटा और 2 बेटियां, और पूछा किसके बारे में, महिलाओं के बारे में, तो इधर 2 बेटियां, यहाँ पर भी 2 बेटियां, यहाँ पर 2 बेटियां और यहाँ पर भी 2 बेटियां। अब फीमेल्स को गिनना है, मतलब सर्कल गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है इसमें 14। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप मेरे से क्लासरूम में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद।